अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? अहमद अवैस जी भाई। जी, आवाज आ रही है। चलें ठीक है, बस बच्चे थोड़ा सा रुकिएगा, बच्चे बच्चे आ रहे हैं तो सेटल इन हो जाते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, मैं इधर ही हूँ, मैं स्टार्ट करते हैं बस थोड़ी सी देर में। हाँ चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। अच्छा, बच्चों थोड़ा सा ना बिफोर स्टार्टिंग द जो ओरिएंटेशन है आज की, आज हमारा ओरिएंटेशन का टॉपिक है। और बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा इस रूम की सेशन की ना थोड़ा सा जरा जिसे कह रहा हूँ ना रूल्स, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा जान लेना बच्चों। ये एक चीज़ के बच्चों थोड़ा सा माइक्स को ना अपने ऑफ रखिएगा। जिसने जो सवाल पूछना हो बस एक अगर रेज हैंड कर दे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं रेज हैंड करना तो अननेसेसरी माइक ऑन ना करिएगा। सवाल पूछना हो तो जरूर माइक ऑन करें आप। और दूसरा ये कि वीडियो वीडियो अभी जरूरत नहीं है। हम जब कोर्स एंड हो रहा होगा ना तो तब वीडियो जरूर कर लेंगे। अभी वीडियो की ऐसा जरूरत नहीं है, ये वीडियो के बगैर सेशन होगा।
तो जो मेरी स्क्रीन शेयरिंग हर वक्त रहेगी, मेरी स्क्रीन पे आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। आई होप आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है स्क्रीन पे। तो इसी पे हम चलेंगे, मूव ऑन करेंगे आगे। तो ये थोड़ा सा बस ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब माइक ऑन होता है ना तो पीछे से फैमिली की आवाजें आ रही होती हैं, आप लोग घर के अंदर होते हैं, और वीडियो जब होती है तो वो पीछे सब कुछ चल रहा होता है, तो वो बकिया क्लास में होते हैं बच्चे, तो वो फिर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो थोड़ा सा इन चीजों का जरा बच्चों ख्याल करिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट एवरीथिंग इज फाइन। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ूंगा। मैं सबके सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, जितना पॉसिबल होगा आंसर दूंगा। आप इसकी परेशानी ना लीजिएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई वुड बी हियर। और जब तक हमारा सेशन है इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे साथ साथ। तो घबराहट नहीं करनी, किसी ने परेशान नहीं होना। आज जस्ट ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन है हमारा, टेक्स्ट कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग हमारा जो कोर्स है उसकी ओरिएंटेशन है बच्चों। इस ओरिएंटेशन का पर्पस ये है कि हम आपको थोड़ा कोर्स के बारे नॉलेज दे दें। थोड़ा सा नॉलेज ये देंगे कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या। जो आप लोगों की प्रीलिमिनरी डिस्कशन हुई होगी विद मेरे कॉलेज के स्टाफ के साथ कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, आप लोग तशरीफ लाएं, ओरिएंटेशन लें वगैरह वगैरह, जितनी भी है, थोड़ी सी उसकी मैच्योर लेवल है थोड़ा सा। मतलब हम इसमें जो मैं बताऊंगा वही है कि एक्चुअली में हम इस कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं, कोर्स को किस तरह हमने कंडक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वो सब डिस्कशन इसकी है। ये बच्चों रिकॉर्डेड, हमारे जितने भी सेशन होंगे सारे रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। ये ऑनलाइन मीडियम है, जिस ऑनलाइन मीडियम के साथ हम आपके साथ इसको, अभी मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, इसी ऑनलाइन मीडियम के साथ ही हम आगे मूव ऑन करेंगे। जूम की सेशन होंगी, जूम की क्लासेस होंगी। आप ये जो क्लासेस हैं रिकॉर्डेड होंगे। जैसे ही क्लास खत्म हुआ करेगी इन द फ्यूचर, ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो लेक्चर्स हुआ करेंगे आपके, ये आप सबका एक एक पोर्टल पे साइन इन बना दिया जाएगा। एक एक आपको लॉगिन पासवर्ड शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग जब चाहें उस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, जितनी दफा मर्जी चाहे रिवाइज कर सकते हैं। एक चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों के, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये लेक्चर रिकॉर्डेड हम करते हैं, आप लोग ना करिएगा। हम आपको एक्सेस नहीं देते रिकॉर्डेड की, ये क्योंकि इट्स हाईली सेंसिटिव डेटा कि जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो हर किसी वो क्लाइंट्स का डेटा होता है जिसकी बेसिस पे हम आपको सिखा रहे होते हैं चीजें। तो हम आपको जो देंगे तो वो सारा कुछ लाइव होगा। लाइव का मतलब ये है कि अगर मैंने रिटर्न फाइल करनी है, मैंने कोई केस पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो वो सारे मेरे केसेस होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बट वो इट इज नॉट मेंट कि आप उसको पब्लिक करें, आप उसको दिखाएं। हाँ, जो कंटेंट होगा वो आप पढ़ सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट वो हम कोशिश करेंगे कि प्लीज वो आप आगे शेयर ना करें किसी के साथ। तो इसलिए हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप ये डाउनलोड ना कर सकें या कुछ ना कर सकें। लेकिन हाँ, जितनी दफ़ा, 1000 दफ़ा देखना है आप देख सकते हैं, कोई मसला भी नहीं होगा। तो वो जो पोर्टल बनेगा, हम आपसे, आप सब से उसकी इंफॉर्मेशन लेके आप सबका साइन इन बनाएंगे। और जैसे ही हमारी पहली और दूसरी क्लासेस हो जाती हैं, जो कि इंशाल्लाह 1 वीक के बाद हमारी शुरू होंगी, यानी कि आज फर्स्ट ओरिएंटेशन है बच्चों, अभी 1 वीक का गैप आएगा, उससे अगले वीक यानी कि 4 मई, 4 मई को पहली क्लास होगी। तो ये आज ओरिएंटेशन है, बस इसमें हम डिस्कस करेंगे हमने पढ़ना क्या है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए यहाँ पे। खैर, मूव ऑन करते हैं अपनी ओरिएंटेशन के साथ। बच्चों, हमारा कॉलेज है, स्कूल ऑफ, जो इस हमारा जो एक एंटिटी है इसका नाम है स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन, स्कैट नाम है इसका। और ये एक प्रोजेक्ट है बेसिकली सलातीन लॉ पार्टनर्स का। सलातीन लॉ पार्टनर्स जो कि एक फर्म है जो कि डील करती है बेसिकली कॉर्पोरेट मैटर्स में, लीगल, बेसिकली लीगल साइड पे कॉर्पोरेट, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, जितने भी मैटर्स हैं उसके अंदर डील करती है। और कॉर्पोरेट के अंदर हम टैक्स को ज़्यादातर डील करते हैं। तो ये उन्हीं का एक एवेन्यू है जिन्होंने स्टार्ट किया कि ताकि हम यहाँ पर जो टैक्स के कोर्सेज ऐसे लॉन्च कर सकें जो हमारी जनरल पब्लिक इन द पाकिस्तान है, क्योंकि इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग टर्म, ये ओवरऑल पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर्स की तादाद है अभी 75 लाख के करीब है। ये विद इन 4 to 5 years ये जो तादाद है ये बढ़ के 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक ये तादाद होने वाली है। तो 1.5 से 2.5 करोड़ की जो तादाद में जो
लोगों की रिटर्न फाइलिंग है, लोगों के केसेस होंगे, वो हम शायद हैंडल ना कर सकें। तो वो आप सब लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा किचन मनी बननी है, ये आप लोग खुद ही करेंगे, आप खुद ही क्लाइंट ढूंढेंगे, खुद ही काम करेंगे, और आप लोग अपनी रोजी कमा सकते हैं। ये बेसिकली एक ब्रेड अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली हम आपको कोर्स ये करवाते हैं कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट इन दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस साइट, कि आप लोग हमसे इल्म लें और आप लोग अपना काम शुरू कर लें। आप लोग काम शुरू करें, रिस्क देने वाला अल्लाह की जात है, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिस्क आएगा, और बहुत अच्छी चीजें आप इसमें इंशाल्लाह सीखेंगे डेफिनेटली। और जो चीजें सीखेंगी दैट वुड बी लाइव, मतलब ऐसा नहीं होगा। मैं हमारा कोचिंग मेथड इस तरीके से है कि एक क्लास चल रही हो, मतलब ये क्लास में जो चल रही होगी, मैं ऑर्डिनेंस जो लॉ है वो पढ़ाऊंगा, लॉ पढ़ते कैसे हैं हम वो पढ़ेंगे, उस लॉ पढ़ने के साथ साथ फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना दिखाएं, हम उसको प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाएंगे इधर क्लासेस के अंदर। तो इंशाल्लाह वो से सब कुछ हम इसी क्लास में ही हो रहा होगा। अगर बच्चे मेरी कहीं पर आवाज ब्रेक हो जाए, आवाज ना आए, तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं वो रिपीट कर दूंगा लाइन। तो खैर, ये स्कैट का थोड़ा सा एक ब्रीफ सा तारुफ है। हमारा जो कोर्स है, हम इसमें तस्वीरें तो कम लगी हुई हैं इसमें। तो होगा क्या कि हम आपको जो ट्रेन करते हैं यहाँ पर एफबीआर के मामला, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के, आईपीओ के मामला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पीआरए, एसआरबी, केपीआरए, आईसीटी, और कौन सा रह गया, बीआरए। तो ये इन सब के मामलात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हदीस मुबारका से, कि जो बंदा इल्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, इल्म के रास्ते पे, ठीक है, तो जो नॉलेज हासिल करना चाहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। तो ये बेसिकली वो इल्म है बच्चों, जो मैं कहूँगा कि ये हलाल और हराम की तमीज़ इसमें अगर आप रखें, हलाल कमाएं, तो बच्चों रिस्क भी बहुत है इसके अंदर, और इसमें आप लोगों का घर भी बहुत अच्छा चलता है। मैं भी इसी पेशे से वाबस्ता हूँ, और काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मैं बिल्कुल दूसरी साइड पे नहीं जाना था, मेरी भी प्रोफाइल आ जाएगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचना चाहता है कि क्या इसमें मैं अर्न कर सकता हूँ, क्या इसका लाइवलीहुड हलाल है, तो जी बिल्कुल हलाल लाइवलीहुड है बच्चों, और आप अर्न बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो खैर, ये मैं हूँ बच्चों, मेरा नाम शहरियार खान है, और मेरी एक शॉर्ट प्रोफाइल है बच्चों। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, मैं एक टेलीकॉम कंपनी हूँ, उसके अंदर सीनियर लीगल काउंसिल ये नहीं पेश लगाना, हूँ। पुराने में। एक मिनट। अच्छा, मैं सीनियर लीगल काउंसिल टैक्स लिटिगेशन हूँ बच्चों, उस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का। इसके अलावा मैं रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक फर्म है, उसका मैं मैनेजर टैक्सेशन भी हूँ। उसके अलावा मैं सलातीन लॉ पार्टनर्स हैं उसका मैं, और इस कॉलेज का मैनेजिंग पार्टनर भी हूँ यहाँ पर। और ये एक पार्टनरशिप बेस्ड फर्म है, जो बेसिकली कॉलेज है हमारा। तो खैर, आगे में जो एक कॉलेज है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, आईसीटी इस्लामाबाद के नाम से एक कॉलेज है। मैंने वन ऑफ द आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ आईसीटी एज वेल। वो मैंने 1.5 साल तकरीबन वहाँ पे ट्रेन किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वो भी अच्छा कॉलेज है, मैं यहाँ पर भी हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड कॉलेज एट ऑल। तो ये भी अच्छा कॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली 11 सालों से ज़्यादा हो गया, 12 साल तकरीबन हो जाएंगे मुझे अभी। और मैं टैक्सेशन की फील्ड में, कॉर्पोरेट मैटर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर भी, मुझे थोड़ा सा इल्म है उसका। तो मैं रेगुलेटरी मैटर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, ऑडिट एंड इंश्योरेंस मैंने इसमें मैंने किया हुआ है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बच्चों मेरी ये है कि मैं एसीसीए हूँ, और साथ मैंने लॉ किया हुआ है ओवरऑल। तो मैं इसी फील्ड से मुंसलिक हूँ, और मैं काफ़ी जगहों पे एज ए मैनेजर भी रह चुका हूँ। तो मैनेजिंग जिसे कह रहा हूँ। खैर, मैं अपने इस जो हमारा कोर्स होगा टैक्स कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग के रेफरेंस से बात करता हूँ। तो टैक्स कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग के कुछ फवायद हैं, वो थोड़ी देर बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले बता दें तो कोचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे। हमारे दोनों मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑन कैंपस। हमारे पास दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। जो ऑनलाइन है हमारा, वो जिस तरह आप अभी हैं, 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक हमारा सेशन हुआ करेगा, जो कि ऑनलाइन सेशन हुआ करेगा।
फिर एक सेशन हमारा ऑन कैंपस होता है। हमारा कैंपस इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में ऑन कैंपस भी हम ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि सेम डे में आज के दिन ही 5:30 से लेके 7 बजे तक उसका सेशन हुआ करेगा। 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 2 दिन हुआ करेगी, हफ्ते और इतवार को हुआ करेगी। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 4 महीने है। हमारी कोशिश पूरी होगी कि 4 महीने में इस कोर्स को खत्म किया जा सके। कोर्स की जो लेंथ है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। जितने आप लोग अवेलेबल होंगे, जितना आप लोग आ सकते हैं क्लासेस में, उतना ही मतलब जितना आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। मतलब उतना ही कोर्स लेंथी होगा हमारा। और ये ज्यादा अच्छी बात है कि आप लेंथी कर लें कोर्स, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपके होंगे मैं चाहूंगा कि वो एड्रेस हो जाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा आप में से ऐसा हो जिसके सवालात हों और वो अपने अंदर सवाल रखे। मैं हर बार हर रोज डेली कोई 10 दफा बच्चों क्लासेस में पूछता हूँ, कोई सवाल है तो इस टॉपिक पे तो पूछ लो, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। तो ये हमारी फितरत है कि हम कभी नहीं छोड़ते किसी भी बच्चे को। अगर कोई बच्चा सवाल ग्रुप में नहीं पूछ सकता, क्लास में नहीं पूछ सकता, तो उसको हमें वो इंडिपेंडेंटली मैसेज भी कर सकता है, हम जरूर उसका जवाब देते हैं, हम ग्रुप्स में जवाब देते हैं। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, आई गेस बना भी हुआ है, तो उस ग्रुप के अंदर जो भी हमारी क्लास होगी उसकी उस मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है। अपना जो कोऑर्डिनेटर होगा उसका, उससे भी कांटेक्ट कर सकता है। जो सवाल हो मुझसे डायरेक्टली कॉल पे भी पूछ सकता है। मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज बैक कर सकता हूँ, मैं ज़रूर मैसेज करता हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन मैं ज़रूर एड्रेस करता हूँ जितने भी इशूज हैं बच्चों के। आज तक इवन पिछले कॉलेज के भी बच्चों को मैंने आज तक नहीं छोड़ा, जो मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं तो वो मेरे साथ ही हैं। खैर, ये हमारे कोचिंग मेथड्स होते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहें, सो दैट कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो सके, कि अगर कोई उनके सवालात हैं, कोई भी इश्यूज हैं जो कि अनएड्रेस्ड हैं या वो एड्रेस करवाना चाहते हैं, तो वो उनके हम जवाब डेफिनेटली देते रहते हैं। तो ये हमारा कोचिंग मेथड होता है बच्चों ओवरऑल। अब आगे चलते हैं, कोर्स कंटेंट्स की बात करते हैं बच्चों। जो कोर्स कंटेंट्स है बच्चों, उसमें सबसे पहले जो हमारे जो कोर्स में आएगा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आएगा। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मैं बात करूं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो नीचे आप सबके सामने आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आईआरएस को कवर करेंगे। आईआरएस का क्या मतलब है? बेसिकली आईआरएस एफबीआर का एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर रिटर्न्स फाइल होती हैं विद होल्डिंग। नियरली 75% ऑफ द कंप्लाइंसेस ऑफ एफबीआर वो आईआरएस पे हुआ करती हैं। मतलब सारा काम 75% काम है, और आपसे पर्टेनिंग जितना भी काम होगा वो सारे का सारा आईरिस पे ही होगा। तो वो डेफिनेटली मैंने आपके सामने स्क्रीन चला के रखनी है, और स्क्रीन पे ही आप सबको मैं वो दिखा रहा हूँ कि ये टैब है, यहाँ पर क्लिक करोगे ये पेज खुलेगा, इस पेज पे ये क्लिक करोगे तो ये होगा, यहाँ पर ये लिखोगे तो ये होगा। तो वो सारा कुछ आईरिस पे हो रहा होता है, और वो सब आपके सामने लाइव चल रहा होगा। तो आईरिस हम पढ़ेंगे, जो कि इनिशियली जो 4 और 5 को पहली ही 2 क्लासेस हैं उसमें सिर्फ हम आईरिस को पढ़ेंगे। फिर सैलरी इनकम क्या होती है, फिर मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम्स हैं, जैसे सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है और अदर सोर्सेज हैं। तो ये सारे हेड्स ऑफ इनकम्स को हम पढ़ेंगे। याद रखो एक बात बच्चों, आप लोगों की जो इनकम टैक्स का मतलब सिंपल सा एक ही बात है कि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स। तो जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से टैक्स भी होगा। अगर आपकी इनकम नहीं हुई तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स स्टैंड्स फॉर इनकम के ऊपर टैक्स। तो खैर, ये चीजें हम जरूर क्लास में डिस्कस करेंगे, हर हेड को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हर हेड की बेसिस पे हम उसकी रिटर्न फाइल करेंगे। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के साथ हम उस रिटर्न को फाइल करेंगे इंशाल्लाह। तो जो सैलरी इनकम होगी, चाहे बिजनेस होगी, चाहे बकिया हेड्स की इनकम होगी, वो हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करनी है आपने अपने रिटर्न के अंदर, किस अमाउंट को किस जगह पर मेंशन करना है, किस अमाउंट को किस तरीके से आपने उधर टेकअप करना है अपने रिटर्न के अंदर। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिटर्न के अंदर, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस जो एडजस्ट नहीं कर सकते अपने रिटर्न के अंदर। फिर रिटर्न की जो जितनी भी चीजें हैं, फिर वेल्थ स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल की कैसे फिल आउट कर सकते हो,
क्या क्या चीजें किस किस जगह पर मेंशन करनी है। आप लोगों में से शायद किसी को इल्म हो इस बात का कि ड्यू टू रीसेंट चेंजेस इन द लॉ, और जो कि रेगुलरली अपडेट हो रही हैं, मुल्क के हालात आप सबको पता है, ज्यादा टैक्स लगाने की तरफ हमारी हुकूमतें जा रही हैं। ज्यादा जितना भी टैक्स की तरफ जाएंगी हुकूमतें, उतना ज्यादा टैक्स का काम आएगा आप सबके पास। तो जितना ज्यादा काम आएगा उतना ज्यादा आप लोगों की इनकम भी आएगी। तो टेक्निकली अगर आप अपना आपको इस इल्म से बारावर करा लो, तो आप लोगों के पास जो अर्निंग है वो एक साइड पे किचन इनकम डेफिनेटली, अगर आप छोटा काम करते हो तो आ सकती है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो भाई इसके अंदर, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद उन लोगों को जानता हूं कि जिन लोगों की करोड़ों में फीस होती है, तो एक एक केस की, तो मैं उनको भी जानता हूँ। और उनको हमने फीस पे की है, इवन हम भी कुछ अर्न कर लेते हैं इसी तरह। तो वो जितनी भी चीजें हैं वो हम सब जानते भी हैं, और इसमें इनकम बेतहाशा होती है अगर आप अच्छा काम करें। तो किचन मनी से लेके करोड़ों की इनकम इसके अंदर अवेलेबल होती है, प्रोवाइडेड दैट आप लोग सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग मेहनत करना चाहते हैं। मेरा काम बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस हद तक होगा कि मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखा दूं, वो रास्ता सॉरी, वो रास्ता जिस पे रोशनी है वो दिखा सकूं। चलना आप लोगों ने खुद है, काम समझाना, काम करना, चलना किस तरीके से वो मेरा काम है, वो मैं करके रहूंगा। चलना आप लोगों ने खुद है। जहां तक रहेगी सपोर्ट चाहिए, मेरी सपोर्ट हर वक्त होगी आप लोगों के साथ। किस तरीके से? हर वक्त मैं रास्ते में रहूंगा, जो मसला होगा मैंने आपको बताना है कि इस मसले से निकलना कैसे है, उसकी परेशानी नहीं लीजिएगा। जहां पर मसले से निकलने का कोई हल नहीं है, एक ही हल है कि टैक्स पे करना है, जो भी करना है मैं बताऊंगा कि ये कर लो तो बेहतर है। तो वो सब कुछ मैं एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह इन द क्लास, एक एक एलिमेंट, एक एक एस्पेक्ट के साथ। तो ये क्लासेस में सारी की सारी चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि 4 महीने का बैच होगा। तो इंशाल्लाह काफी टाइम मिलेगा हमें इन चीजों पे डिस्कस करने के लिए। ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे ही ये टॉपिक्स खत्म होंगे उसके बाद हमारे पास ऑडिट विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, मतलब डिफरेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं जो एफबीआर क्या करता है। आप लोग अगर समझें कि आप लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल कर दी, वो आप लोगों की तरफ से रिटर्न फाइल है, बट एफबीआर ने या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये आप लोगों को नहीं पता। तो वो कब एक्सेप्ट होता है? वो एक्सेप्ट ऐसे होता है जब आप लोगों के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो तब ही पता चलता है कि क्या आया आपकी रिटर्न ठीक थी कि नहीं थी। तो खैर वो चीजें हम जरूर डिस्कस करेंगे। आपके एनुअल ऑडिट्स होते हैं जैसे कंपनीज के, इसी तरह एफबीआर भी आपके एनुअल ऑडिट्स करती है। एनुअल ऑडिट्स में फिर आपके खिलाफ अगर आप पे 100 रुपए का टैक्स बनता है तो एफबीआर 1,000 का टैक्स लगाती है। तो आपने फिर अपील्स में जाना होता है। फिर कैसे अपील में जाएंगे? मैं अगर सिंपल सा बताऊं कि सबसे पहले शो कॉज, आपकी रिटर्न फाइल करने के बाद शो कॉज आता है। शो कॉज आएगा तो आप उसका जवाब देंगे, मैं बताऊंगा जवाब क्या लिखना है। जवाब लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर ठीक है कि नहीं, हेयरिंग कैसे करनी थी जो शो कॉज के टाइम पे, वो भी मैं साथ बताऊंगा। फिर ऑर्डर आएगा तो फिर ऑर्डर पे अपील कैसे फाइल करनी है, अपील में ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या लेने हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील के बाद आपने हियरिंग कैसे करनी है, आपने रिटर्न आर्गुमेंट्स क्या देने हैं, रिटर्न सबमिशंस क्या देनी है। ये सब चीजें इस क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी, आपको रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। और एक नहीं, जितना कहेंगे उतना रिकॉर्ड दिया जाएगा। समझना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। मैं आपको क्लास में केस स्टडीज पूरी पढ़ाऊंगा, जजमेंट्स पढ़ाऊंगा क्लास में, पूरी की पूरी जजमेंट, एक क्लास में एक जजमेंट पढ़ लेंगे, मतलब इस तरह के सिनेरियोज भी आएंगे कि हम ये सब चीजें पढ़ेंगे ड्यूरिंग द क्लास। और जब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो उसके बाद आप लोगों को काफी सेटिस्फेक्शन इस बात से हो जाएगी कि केसेस चलते कैसे हैं अदालतों के अंदर। और ये वो अदालतें नहीं है जिसमें कहते हैं तारीख पे तारीख दी जाती है, ये वो अदालतें हैं जिसमें तारीख आप लोग लेते हो जबरदस्ती कि भाई किसी तरीके से केस को मतलब कुछ टाइम मिल जाए हम पढ़ सकें। तो ये केसेस एज सुन एज पॉसिबल कल्मिनेट होंगे, खत्म होंगे। तो खैर ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आप लोगों ने सुना होगा स्टे हो गया, स्टे कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा, प्रोसीडिंग स्टॉप कैसे करनी है एफबीआर की मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इस क्लास के अंदर जरूर डिस्कस होगा। फिर जब ये डिस्कस हो जाएगा उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे कि एग्जाम्पशन एप्लीकेशन, चालान क्रिएशन,
बड़ी कंपनीज के हर महीने 4-4 दफा चालान क्रिएट होते हैं, और बहुत बड़े बड़े चालान होते हैं। मतलब अगर आप सोचो कि एक कंपनी ने अपने पेरोल के लिए सेपरेट एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि टैक्स देखा करता है सिर्फ, तो वो एक कंपनी का 8-8 9 9 हजार एम्प्लॉयज हुआ करते हैं। 8-9 हजार एम्प्लॉयज का मंथली टैक्स चालान जनरेट करना आसान काम नहीं है, इट रिक्वायर्स काफी एफर्ट। तो वो जो चालान जनरेट करना है वो कैसे करना है, बड़े चालान कैसे करने हैं, छोटे चालान कैसे जनरेट करने हैं, तो ये सब चीजें क्लास में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस होंगी। आप पे टैक्स लगता है, फेयर इनफ। नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि आपकी इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, मींस आपकी ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब वो एग्जम्प्ट कैसे होती है? मींस कि हमारा एक लॉ का प्रिंसिपल है कि नथिंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ और इट बेयर्स द एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होगा तो ही एग्जम्प्ट होगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की वजह से चीजें एग्जम्प्ट हुआ करती हैं, तो वो कैसे लेनी है एग्जम्पशन, क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, हमारे पास सेल्स टैक्स भी है, हम सेल्स टैक्स भी इस क्लास में पढ़ेंगे। सेल्स टैक्स के कंसेप्ट क्या होते हैं, क्योंकि जहां इनकम टैक्स की मैं बात करता हूँ, इनकम टैक्स के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा कंसेप्ट हैं। एक एक लाइन पे 10-10 कंसेप्ट हैं। जबकि सेल्स टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स कंपैरेटिवली इजी होता है इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। सेल्स टैक्स जो है उसमें 10-12 कंसेप्ट इन टोटल हैं, जबकि इनकम टैक्स में कोई 100 के करीब करीब कंसेप्ट हैं। मीन्स बहुत ज्यादा कंसेप्ट हैं उसके अंदर। तो टेक्निकली स्पीकिंग सेल्स टैक्स इज रिलेटिवली इजियर देन इनकम टैक्स, बट सेल्स टैक्स में ज्यादा काम होता है। ज्यादा काम इसलिए होता है क्योंकि हर महीने रिटर्न जानी है, हर महीने आपने उसका काम करना है। तो सेल्स टैक्स के काम ज्यादा होते हैं, सेल्स टैक्स के केसेस भी ज्यादा खुलते हैं, सेल्स टैक्स की चीजें भी ज्यादा होती हैं, लेकिन वो रिलेटिवली इजियर होता है देन इनकम टैक्स। तो हम इसमें सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट कंसेप्ट जैसे इनपुट आउटपुट, और कितना इनपुट आप एडजस्ट कर सकते हो, इनपुट होता क्या है, डेफिनेशन, फिर सेल्स टैक्स किस चीज पे लगा करता है, किस चीज पे नहीं लगा करता, वो उनके स्केड्यूल्स दिए हुए हैं। जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के भी स्केड्यूल्स हैं, सेल्स टैक्स के भी स्केड्यूल्स हैं, लेकिन सेल्स टैक्स के स्केड्यूल जिस तरह मैं अगर सिंपल सी बात कहूं, तो इनकम टैक्स में सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि आप की पार्टनरशिप फर्म है, या आप कंपनी है, या सोल प्रोप्राइटर है, या सैलरीड पर्सन है, या पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो वो एंटिटी बेस्ड टैक्सेशन थोड़ी ज्यादा होती है। जबकि या ट्रांजैक्शन बेस्ड, तो जो ट्रांजैक्शन की वो किसके साथ की उसकी बेसिस पे टैक्स होगा। जबकि सेल्स टैक्स में क्या चीज बेची, जैसे कि चार्जर बेचा आपने, जैसे कि लैपटॉप बेचा आपने, जैसे कप बेचा, जैसे कि फर्नीचर बेचा आपने, जैसे कि लाइट्स बेचा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचा, तो सेल्स टैक्स बेसिकली एंट्री बेस्ड या आइटम बेस्ड है। जबकि इनकम टैक्स एक दूसरे एक लार्जर पैनल पे एक होलसम चीज है, जो कि क्या बताती है कि टोटल एंटिटी क्या थी और ट्रांजैक्शन क्या थी, उस पे क्या टैक्स बनता है, और वो इनकम देखते हैं। जबकि कि अगले की इनकम हो रही है तो टैक्स लगेगा, आपकी इनकम है तो टैक्स लगेगा। जबकि सेल्स टैक्स क्या कहता है, आप सेल्स कर रहे हैं तो टैक्स लगेगा। तो ये चीजें बेसिक, दोनों डिफरेंशिएशन क्या है, क्या होता है, ये सारा कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। पे कितना, कितनी ट्रांजैक्शन पे कितनी अमाउंट पे कितना टैक्स कटना है, इनकम टैक्स में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सेल्स टैक्स में भी हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे उसकी ऑडिट प्रोसीडिंग है, इसकी भी ऑडिट प्रोसीडिंग है, प्लेट उसकी भी है, इसकी भी है, हम एक जगह पे कवर करेंगे और दोनों केसेस कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर जब हम ये पढ़ेंगे सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स इज नॉट ओनली के जो सेल्स टैक्स में दो से तीन तरह के स्कोप्स है। एक सेल्स टैक्स डील करता है गुड्स के अंदर, कि आप कोई गुड्स या टेंजिबल चीजें बेचोगे। जबकि जो दूसरा सेल्स टैक्स है वो डील करता है एक सेल्स आपका डील करेगा गुड्स के ऊपर, दूसरा डील करेगा सर्विसेज के ऊपर। तो जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स होता है, जो सर्विसेज के ऊपर डील क्या करता है सेल्स टैक्स, उसे हम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहा करते हैं। तमाम जब से 18वीं तरमीम आई है, 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम के बाद हुआ ये है कि हर, जिसे कह लो कि हर सूबे को ऑटोनॉमी दे दी गई है।
हर सूबे ने अपना खुद से टैक्स जनरेट करना है। तो टैक्स उसने किस पे जनरेट करना है? सर्विसेज के ऊपर। अब सर्विसेज किस किस तरह की होती हैं ये हम लॉ में पढ़ेंगे। जितनी तरह की सर्विसेज होंगी, हर सूबे का डिफरेंट टैक्स होगा। तो ये सब चीजें हम अपने कोर्स में सारा कवर करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जब ये कवर करेंगे तो हम हर सूबे की कोशिश करेंगे रिटर्न भी फाइल कर सकें। मोर और लेस एक की रिटर्न फाइल कर देंगे, सबकी तकरीबन सेम है। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए कि इधर सबसे पहला आइटम आ रहा है कि जो मजीद टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एक्ट है बच्चों, वो पढ़ेंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है बेसिकली इज द मदर ऑफ ऑल द सेल्स टैक्सेस। सबसे पहले एफईडी एक्ट हुआ करता था। एफईडी एक्ट बढ़ता गया, काफी बड़ा होता गया, उसको ब्रेक कर दिया सेल्स टैक्स में और एफईडी में। फिर सेल्स टैक्स बड़ा होता गया, फिर 18वीं तरमीम आई तो सेल्स टैक्स को कट करके काफी प्रोविंस में ले गए। तो कुछ सेल्स टैक्स अब प्रोविंस में है, कुछ सेल्स टैक्स अब इधर है, मतलब वो आइटम बेस्ड है। और क्या कहते हैं, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी पूरे पाकिस्तान में एक तरह से अप्लाई है। इन द बेसिकली फेडरल टेरिटरी पे यूजली तौर पे अप्लाई होता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स पे होता है। तो खैर हम इनका स्कोप सारा पढ़ेंगे कि एक्चुअली अब लगता लागू किस चीज पे होता है और क्या होता है। अब यहाँ पर फिर इन सब की एपेलेट प्रोसीडिंग्स भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिर इसके अलावा अब बाज औकात रिट ऑफ द स्टेट करनी पड़ती है इन सर्टेन मैटर्स। तो रिट क्या होती है? बेसिकली रिट फाइल क्यों होती है, जो कि हाई कोर्ट में फाइल होती है? रिट के मकासद क्या होते हैं? रिट से आप किस किस्म की प्रोटेक्शन ले सकते हैं? अगर आप लोगों को पता हो, एक मैं सिंपल सी चीज, एक मैं हर क्लास में हर बार एग्जांपल देता हूं कि एक तरफ इजराइल होता है। अगर वो आपके पास आए और कहे कि मैंने आपकी जान निकालनी है, तो आप इसराइल से ये नहीं कहोगे कि भाई जान थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, मैं जरा एक काम कर रहा हूँ, फिर कल जान निकाल लेना। ठीक है, तो ऐसा तो इसराइल नहीं करता। इसी तरह एफबीआर भी दूसरा इसराइल है माशाल्लाह से, वो भी ये नहीं करता। वो कहता है टैक्स है तो मुझे दो। तो ये जो चीजें हैं, जब टैक्स है तो देना ही देना है। तो ये जो चीजें जब वो टैक्स देना है, तो अगर आप नहीं देना चाहते तो एफबीआर आपके बैंक में जाके आपके बैंक अकाउंट से जो भी पैसे पड़े हैं वो सारे निकाल देगा। आपको अरेस्ट भी कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को खुद से सेल भी कर सकता है। तो बहुत ज्यादा इख्तियारात एफबीआर के पास है पूरे पाकिस्तान में। अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इदारा है, कोई सबसे पावरफुल इदारा है उन भाइयों को छोड़ के जो आप सोच रहे हैं, तो वो हकीकत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही है कानूनी तौर पे, जिसके पास अल्टीमेट पावर्स हैं। जो हुकूमत वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि जो हमारा वजीर आजम या सदर पाकिस्तान, उनको भी नोटिस कर सकता है, हमारे चीफ जस्टिस को भी नोटिस कर सकता है, और उनको बुला सकता है। जिस बंदे को चाहे एफबीआर के पास पावर है बुलाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी करे, कुछ भी देना चाहे कर सकता है। ये एफबीआर के पास पावर्स है और ये पावर्स बहुत वसी हैं। तो खैर अब वो सब कुछ कर सकता है, जब पावर इतनी ज्यादा है तो वो कुछ भी कार्रवाई, कुछ इलीगल कार्रवाई है वो भी कर सकते हैं। तो जब इलीगल कार्रवाई यूजली तौर पे ज्यादातर करते हैं, तो फिर उनको रोकना कैसे है, उनको लिमिट कैसे लगानी है, उनको खिलाफ हमने जाना है तो जाहिर है कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से स्टेज लेने पड़ते हैं। तो वो ये सब चीजें रेट फाइलिंग के थ्रू होती हैं। तो कैसे करनी है इंशाल्लाह क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेट होगी तो उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील होगी उसके खिलाफ। क्या मतलब जो अपील, मतलब हायर से हायर स्टेज पे हम जाएंगे। हम मैं स्टार्ट करूंगा डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट के बाद कमिश्नर अपील्स, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये थ्रू आउट द स्टेजेस, थ्रू आउट ऑल ऑफ दी स्टेजेस, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर ये गाइड करूंगा कि इस जगह पर आपने किस जगह पर जाके क्या करना है, किस जगह पर जाके कौन सा ग्राउंड लेना है, क्या चीजें आपकी आगे चल सकती है, क्या चीजें आपकी आगे नहीं चल सकती। तो ये सब चीजें मैं इंशाल्लाह जरूर हमारी क्लास में डिस्कशन होगी, सुप्रीम कोर्ट तक के मैटर्स तक की। खैर इसके अलावा एक मिसलिनियस टॉपिक है डबल टैक्सेशन, जो कि वो है कि वो जरूर इनकम टैक्स में, आप ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना बच्चों, ये ड्यूरिंग द इनकम टैक्स, ड्यूरिंग द सेल्स टैक्स हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, लेकिन ये सेपरेट टॉपिक्स है, लेकिन होंगे साथ साथ ही। तो ये जो बच्चों, हम किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं और ये सब टॉपिक होंगे। अब ये अच्छा, अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये इंशाल्लाह हमारी क्लास के दौरान हो जाएंगी, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। और दूसरी अहम बात इसके अंदर ये है
कि जहां पर कोई ये जो ओरिएंटेशन है, आप सबके पास ये स्लाइड्स भी आ जाएंगी, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अगर कोई टॉपिक रह जाए तो एंड पर आप मुझसे कह सकते हो, आपके मैं एक एक टॉपिक करके क्लिक करूंगा। ठीक है, जाऊंगा नहीं, बाजू का शायद गलती हो जाए, लेकिन ये कि कोई टॉपिक मिस होता हो तो आपने कहना सर फलाना टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, तो ये रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि आपने फिर फीडबैक भी देना है बाय द एंड ऑफ द सेशन कि ये कोर्स कैसा रहा आपके लिए, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट्सोएवर। तो आपने मेरे बारे एक जो भी पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट्सोएवर जो भी फीडबैक आपका दिल करेगा आप जरूर दीजिएगा, तो ये उसके लिए अहम है। आगे चलते हैं बच्चों। सेल्स टैक्स आ गया, एफईडी आ गया, मल्टीपल उसके कंसेप्ट डिफरेंट लॉज आ गए। उसके बाद हम जो कॉर्पोरेट लॉ है इसको भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कंपनीज रजिस्टर कैसे होती हैं, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर कैसे होती है, स्पेशल स्टेटस कंपनी जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनके लिए लाइसेंसेस की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कंपनी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो कैसे रजिस्टर होगी। उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट सेक्शन 42 की कंपनी कहाँ रजिस्टर होंगी, कैसे रजिस्टर होंगी, इन ये रजिस्ट्रेशन के मेथड्स, किस तरीके से रजिस्टर होनी है, कहाँ कहाँ जाना है आपने, ये सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के साथ साथ हम ऐसे जरूर करेंगे कि आपके साथ जितना पॉसिबल, जो कि इनकम टैक्स में तो ये होता है बच्चों के, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स में मैं आपको इसकी लाइव सेशन दिखा सकता हूँ, सब चीजें दिखा सकता हूँ, जबकि इनके मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखा सकता हूँ। क्योंकि वो तो ये अगर मैं लाइव इनके पोर्टल्स अवेलेबल नहीं होते, ये फिजिकल जाना होता है, लेकिन रिकॉर्ड जाके दिखा सकता हूँ। अब कंपनी की रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन है, अगर मेरे पास उस टाइम कोई क्लाइंट हुआ तो मैं आपके सामने करूंगा, क्लाइंट ना हुआ तो मैं आप सबके सामने वो करूंगा, जिसे कह लो कि आपको प्रोसीजर बताऊंगा, ये प्रोसीजर, और मैं उसके रिकॉर्ड भी आपको दूंगा। तो ये सब कैसे आप लोगों ने करना है ये सब मैं आपको इस क्लास में, इस सेशन में बताऊंगा। आपको रिकॉर्ड भी दिया जाएगा, कोई चीज जो मांगेंगे, 100 केसेस का रिकॉर्ड मांगेंगे, 100 के 100 का गया, 100 से ज्यादा कभी दे दूंगा। लेकिन मसला ये है कि पढ़ना होगा, अगर पढ़ोगे नहीं फायदा कोई नहीं है बच्चों। क्लास में सक्सेसफुल, इस क्लास का सक्सेस का मयार क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको कोर्स से कुछ हासिल हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसमें क्या कोई दिया था? इंटरव्यू जब कोर्स एंड होगा कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जिसे कहते स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, इसमें कोई टेस्ट वगैरह यूजली तौर पे नहीं हुआ करते, लेकिन ये कि आपको मैं एक सक्सेस का मेयार बता दूं कि आपने इस कोर्स से कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, तो तब पता चलेगा उसका मेयार। कैसे पता चलेगा, जब आप लोग ये करेंगे कि आप लोग जब ये करेंगे कि आप लोग ड्यूरिंग द कोर्स आप लोग जो भी आपकी आप अपने केसेस करके जो भी मेरे कोर्स की फीस है आप लोगों ने पे करनी होगी, आप लोग क्लाइंट से निकाल के लेके आओ, तो ये आपका सक्सेस होगी। जितना मैं आपको इतना एबल जरूर कर दूंगा कि आप क्लाइंट से बात कर सको, आप क्लाइंट से डिस्कस कर सको, आप रिटर्न फाइलिंग कर सको, आप उसके केसेस लेके चल सको, मैं जरूर एबल कर दूंगा, ड्यूरिंग द कोर्स ही एबल कर दूंगा इतना। और इंशाल्लाह फिर सक्सेस तभी वही क्लैरिफाई होगी कि जब आप ये सब करोगे। तो खैर, ये जो चीजें हैं हम कॉर्पोरेट की सारी इस सेशन में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ ट्रेडमार्क की जो कि आईपीओ के साथ ताल्लुक रखती है, तो वो भी कैसे रजिस्ट्रेशन होती है वो भी डिस्कस होगा। फिर इन सब एंटिटीज की एनुअल फाइलिंग्स हुआ करती हैं जो कि बहुत अहम होती हैं, कि हर साल आपने हर कंपनी को अप टू डेट रखना है एंड द रेगुलेटर। कंपनीज का रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फर्म्स का रेगुलेटर आपका वो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इस सब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का जो रेगुलेटर है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो मल्टीपल कंपनीज का मल्टीपल रेगुलेटर हुआ करते हैं, तो जो मल्टीपल एंटिटीज का, और जैसे कि कोई हॉस्पिटल है तो उसका रेगुलेटर आपका वो है, जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। बच्चे मैंने म्यूट कर दी है, अली बुखारी बच्चे मैं कर देता हूँ म्यूट। ठीक है, डोंट वरी, वो जैसी कोई आवाज आती है तो मैं फौरन म्यूट करता हूँ सबको, डोंट वरी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, अच्छा, ये सब चीजें ना हमने जो एनुअल फाइलिंग करें ताकि कंपनीज अप टू डेट रहें, सो दैट कि हमारी कंपनी को कोई मसला ना रहे। अच्छा, एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं बच्चों, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे मुंह से हर वक्त बच्चों का लफ्ज निकलता है। आप में से कोई किसी की एज मुझसे ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, या कोई मेरे बराबर होगा,
मैं डेयर फेलो मेंबर, डेयर कुलीग्स या इस तरह का वर्ड मेरे मुंह से कम निकलता है। मैं बच्चों ज्यादा निकल जाता है तो नाराज नहीं हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज्यादा है, तो वो मैं पढ़ाने में तो मेरे मुंह से बच्चों ही निकला करता है, तो नाराज ना होइएगा इस बात पे, मैं पहले बता दूं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब जो स्टडी मटेरियल्स हैं कि कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे, कहाँ किस किस कानून को पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो डेफिनेटली करेंगे, हर हालत में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो ये वो कवानीन है जो हम अपने इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे हर हालत में, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स एक्ट है, फिर पंजाब सिंध केपी बलोचिस्तान के सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के कवानीन हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट सालों में आए हैं, इसलिए मैं साल मेंशन नहीं किए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट है, वो हम पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट को पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को थोड़ा सा देखेंगे, ट्रस्ट एक्ट, चैरिटीज और पार्टनरशिप एक्ट को बहुत कम देखेंगे, कंपनीज एक्ट भी शायद थोड़ा कम देखें, लेकिन एफईडी एक्ट और सूबों के कवानीन, सेल्स टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इन डेप्थ देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम ये डेफिनेटली देखेंगे इनकम टैक्स रूल्स। अब जो कानून बना है, याद रखो बच्चों, एक जो कानून बना होता है उसके साथ उसके एंसिलरी रूल्स भी हुआ करते हैं। तो जो रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो उसका रूल, इनकम टैक्स रूल्स, ये कुछ चीजें हम रूल से पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे। इसी तरह सेल्स टैक्स के कुछ लॉ से, ऑर्डिनेंस एक्ट से पढ़ेंगे, तो कुछ उसके रूल से पढ़ेंगे। इसी तरह हम ये सब चीजें हर सूबे का भी पढ़ेंगे और एफईडी के रूल्स भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम यहीं पे कवर करेंगे। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अच्छा किसी का यहां तक कोई सवाल है, एनीवन कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ ले, मैं वो एड्रेस कर देता हूँ। एंड पे फिर भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन यहां तक पूछा तो प्लीज पूछ ले। चलो बच्चों मैं आगे चलता हूँ। ऐसे काफी टास्क होते हैं, ऐसे काफी काम होते हैं जिसके लिए लोग हमेशा सोचा करते हैं कि जिसके लिए आपको लाइसेंसेस की जरूरत हो। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रीलांसर बैठे होते हैं और फ्रीलांसर अर्न कर रहे होते हैं 3 लाख से लेके 20-20, 25-25 लाख तक महाना। उनके लिए जो लाइसेंसेस होते हैं, जो उनके पास तो कोई लाइसेंस नहीं होता। तो जब उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता तो वो क्या करेंगे, तो वो कैसे कमा लेते हैं? तो हकीकत ये है, उनके पास स्किल हुआ करती है। तो जो स्किल उनके पास है वो हमारे पास डेफिनेटली नहीं हुआ करती। तो जब हमारे पास स्किल नहीं है तो हम क्या करें? तो हम कुछ नहीं कर सकते टेक्निकली। हमें ये समझना चाहिए कि हमने स्किल कैसे अर्न करनी है। तो स्किल अर्निंग की हकीकत में मैं आपको बयान करूं कि काफी हमारे इस टॉपिक, इस कोर्स में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्किल आनी चाहिए। आप अगर कोई कॉमर्स डिग्री वाले नहीं भी हैं, आप स्किल अर्न करना चाहते हो तो स्किल आपको यहां से आ सकती है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये बहुत कम है। हकीकत में 40 से 50 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए, 40 से 50 ऐसी कंप्लाइंसेस हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस होने की जरूरत भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एसीसीए हो, आप कोई कॉमर्स की डिग्री होल्डर हो, आप लॉयर हो, आप प्रैक्टिसिंग कोई काम का इस तरह का इसी इसी फील्ड में हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो आप कर सकते हैं। आप नहीं भी हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग, ईयरली रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल, कंपनी फॉर्मेशन, एनुअल कंप्लाइंसेस जो कंपनीज की होती हैं, फर्म्स की होती हैं, जिसे कह लो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वालों की होती है, बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर आपने कंपनी बंद करनी है, सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, पार्टनरशिप बनानी कैसे है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये सारा कुछ ज्यादातर ऑनलाइन होता है और आप घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं। ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप दफ्तर उठ के जाएं, आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे इनकम टैक्स में एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करना, उसकी रिकॉर्ड जमा कराना, रिप्लाई जमा कराना, किसी भी नोटिस का, कोई भी आपको स्टेटमेंट जमा करानी है, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट बाय एनुअल करानी है, ईयरली करवानी है, आप करवा सकते हो, उसमें भी कोई मसला नहीं। आप लोगों ने अपील फाइल करनी है, आप खुद से अपील फाइल कर सकते हो। तो ये काफी इसमें और चीजें हैं जो इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, डिग्री होना जरूरी नहीं है, आपके पास स्किल है, यू कैन डू इट। अब मजीद चलते हैं कि जब ये है तो कुछ ऐसे भी हैं काम मेनली जो कि लाइसेंस हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर कमिश्नर अपील में जाना है,
ट्रिब्यूनल में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, जो भी मैटर वहां पर होगा, अगर आप लॉयर हैं या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है तो ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज वहां पर लॉयर के अलावा जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं हकीकत बयान करूं, ट्रिब्यूनल लेवल तक, ट्रिब्यूनल के लेवल तक अगर आप लॉयर नहीं है, आईटीपी नहीं है, तो फिर भी आप जा सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक का साउंड नॉलेज रखते हैं, यू कैन गो इट एंड मतलब आप अपने केस को आर्ग्यू कर सकते हैं। तो ये वो चीजें थी जो कि हम अपने कोर्स में कवर करेंगे बच्चों। तो इस कोर्स में कॉमर्स डिग्री वालों का टैक्स प्रैक्टिशनर बनाने का तरीका बताया जाएगा बच्चे। 5 मिनट का तरीका मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूर कवर होंगी हमारे कोर्स में। अब कुछ फवायद हैं बच्चों जो हमारे कोर्स के, इस कोर्स से आप जनरली आप हासिल कर सकते हैं। वो कौन कौन से फवायद हैं? तो वो फवायद कुछ ऐसे हैं वो फवायद कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि इस कोर्स से आप लोगों का कंप्रीहेंसिव नॉलेज होगा, जो कि मैं इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश है कि जितना मेरे पास इल्म है वो आपको मैं जरूर ट्रांसफर कर सकूं थ्रू द कोर्स। टैक्स के क्या क्या काम होते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, सब चीजें आपके साथ जरूर डिस्कस होंगी बच्चों। अच्छा सॉरी इसके अलावा आपके पास, आप लोगों के पास जनरली आप लोगों की जेहनों में भी ये बात चल रही होगी कि बहुत से ऐसे आपके पास हकीकत के तौर पे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, वो कहेंगे हमने टैक्स नहीं देना। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे वो कहेंगे कि जी हम टैक्स नहीं देना चाहते। क्लाइंट्स ऐसे आएंगे वो कहेंगे मैंने टैक्स चोरी करना है। वो कुछ कहेंगे क्लाइंट्स कहेंगे मैं इस हुकूमत को टैक्स दूं, मैं पागल हुआ हूं, मतलब इस तरह की बहुत बातें होंगी। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई टैक्स मेरा बनता कितना है, तो वो जवाब नहीं होगा किसी के पास। ये कोई बंदा नहीं बताएगा कि टैक्स मेरा कितना बनता है। बस ये जरूर कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी है ना हम, भाई फितरत में थोड़ा सा ऐसे है कि हमने हमेशा किसी के ऊपर चढ़ाई करनी है। तो चढ़ाई किस तरह करनी है, वो ये हमने उसको उल्टी सीधी बातें करनी है, एवं ही करनी है। तो ये जो हम करते हैं ना कि भाई टैक्स हमने देना नहीं है, तो क्या पता उसका टैक्स बनता ही ना हो। लेकिन इस तरह की लोग बातें, बड़े लोग ऐसे टेंशन ले रहे होते हैं कि अगर मैं रिटर्न फाइल करूंगा एफबीआई मेरे पीछे लग जाएगा, ऐसे सोच रहे होते हैं। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है, एफबीआई इतना फारग है कि एक आम से बंदे के पीछे लग जाए। तो ये जो सोचे हैं ना, ये खत्म करनी है। और ये खत्म कैसे होगी? इस कोर्स के थ्रू खत्म होगी। वो इस तरीके से कि आप लोग के बता सकते हो कि भाईजान क्या काम करोगे तो आपके खिलाफ कोई नहीं लगेगा पीछे, क्या काम करेंगे तो इतना टैक्स बनता है, इससे ज्यादा टैक्स बनेगा ही नहीं आपका। तो ये आप कोर्सेज के थ्रू, आप इसी की नॉलेज के थ्रू आप इंशाल्लाह कर लोगे। इसके अलावा बच्चों, आप जो टैक्स राइट टाइम पे टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर आज टैक्स बनता है 1 लाख रुपए, मैंने टैक्स देना है, मैंने कोर्ट से स्टे ले लिया 20,000 30,000 रुपए वकील को रख के, और मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दिया। 1 लाख पर मुझे 5 साल में इंटरेस्ट इनकम आ आके मेरे पास काफी पैसे बच गए। मेरा केस भी खत्म हो गया, वो जो पैसे मेरे पास बचे वो मैंने वो हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। तो मतलब कैसे आप लोगों ने अपनी कंपनी को, अपने आप को फायदा देना है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोगों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंशाल्लाह ऐसी प्रॉपर होगी, इस सेंस में होगी कि आप लोग टैक्स को किस तरीके से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, इसको रोजी का हिस्सा किस तरह बना सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर डेफिनेटली डिस्कस होंगी। फिर कौन कौन सी कंप्लायंस आपने करनी है, कौन कौन सी चीजों को आपने लेके चलना है, कौन कौन सी चीजों को आपने नहीं करना, किस किस चीज को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, किस रिप्रेजेंटेशन से, मिस स्टेटमेंट से आपने बचना है। तो ये सब हम इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर करेंगे। आप सबके क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे कि आप लोग खुद ही इसकी तरफ मूव ऑन कर जाओगे। एथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ हम इस तरह मूव करेंगे कि मैंने आपको कहना है कि भजन हलाल और हराम में तमीज रखनी है, हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना। तो एथिकल प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, क्या चीज करते रहोगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, और आप लोग हमेशा हलाल की तरफ ही रहोगे, बेहतरीन तरीके की तरफ रहोगे, ना कि बुरे तरीके की तरफ मूव ऑन करोगे। डिसीजन मेकिंग में जब आपको कानून पता चल गया, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपको चीजें समझ आ गई, आप लोग डिसाइड करने के काबिल बन जाओगे। अगर आपको टैक्स आता है तो टैक्स के जवाब भी दोगे, टैक्स नहीं आता जवाब नहीं दे सकते। तो ये सब चीजें थ्रू लर्निंग, थ्रू मुसलसल पढ़ना, मुसलसल आगे बढ़ना, मुसलसल पूछते रहना और समझते रहना, उसका है। याद रखो बच्चों, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आप लोग, मैं भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। मैं भी बाज़ को गलत बोल सकता हूँ, मेरे इंशाल्लाह कभी कोई गलत बात नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। लेकिन बाज़ तेजी से चांस कि मैं शायद इंटरप्रेट लॉ को गलत कर रहा हूँ, मे बी आपकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छी हो। लेकिन
जो बेहतर इंटरप्रिटेशन है वो कौन करेगा, कोर्स करेंगी। तो ओवरऑल जो कंसेप्ट कंसेप्ट यहाँ पे रखना है कि हमने सीखना है, हमने मुकाबला नहीं करना, हमने सीख के आगे बढ़ना है। ना आपने मुझे कोई करोड़ों का माल देना है, ना मैंने आपको करोड़ों की चीज देनी है, लेकिन हमने शेयरिंग ऑफ नॉलेज करना है, सो दैट कि हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। मेरे क्लास में मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बैठे होते हैं, मेरी क्लास में लॉयर्स भी बैठे होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी बैठे होते हैं, हर वैरायटी का बंदा बैठा होता है। मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, मेरे लिए कोई बंदा भी यहाँ पर, मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं देने वाला, मैं किसी को बहुत अच्छा नहीं मानने वाला, किसी को बहुत बुरा नहीं मानने वाला। मेरे लिए आप सबके सब बराबर हो, मैं सबको इक्विवेलेंट और बेतहाशा इज्जत दूंगा। जिसने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दूंगा, कोई क्लास में मजाक नहीं उड़ेगा, लेकिन क्लास हमारी ऐसी होगी कि फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ फन होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि सड़ी हुई क्लास होगी, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे भी सही, सीखेंगे भी सही, गपशप भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो खैर ये सब चीजें यहाँ पर होगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, मोहम्मद हारिस बच्चे, सर्टिफिकेट दोनों का सेम ही होगा। और जो रिलायबिलिटी ऑफ द कोर्स, मतलब बेसिकली दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स बच्चे। ये प्रोफेशनल कोर्स इतना है कि मैंने आपको स्किल डेवलप करवानी है, आपकी स्किल डेवलप कराओगे, कराऊंगा, आप स्किल करोगे, आप लोगों ने अपनी स्किल को पिच आपने खुद ही करना है आगे, और ऑटोमेटिक पिच होगी इंशाल्लाह। तो वो आपको काम आ जाए ना बच्चे, काम आ जाए, काम के पैसे होते हैं, और किसी चीज के पैसे नहीं होते, काम के पैसे होते हैं। काम आना चाहिए, काम सिखाना मेरा काम है, काम करना आपका काम है, ठीक है। तो ये चीजें आप मुझसे पूछते रहो, मैं दिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ना समझ आए मैं 10 दफा रिपीट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रिपीट करने में मुझे मसला नहीं, सवाल पूछने में पीछे नहीं हटना, ये याद रखो। किसी ने भी, दिल में भी सवाल है, दिमाग में भी सवाल है, सवाल आने वाला है, सवाल जाने वाला है, तो कर दो बच्चों, मैं जवाब दूंगा आप लोगों को, परेशान नहीं होना, कोई मजाक नहीं। समझना आप लोगों का फर्ज है, मैं समझाऊंगा बच्चों आप लोगों को। मैं आज तक ना बच्चों, हारिस भाई आपकी बात से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अगर आपका ये सवाल है ना कि द रिलायबिलिटी ऑफ दिस कोर्स, उसका मैं जवाब दूंगा कि मैं बच्चे, मतलब मैं एसीसी हूँ, साथ एडल्ट भी हूँ। रिलायबिलिटी की बात सिंपल सी करूंगा कि मैं कोई 12 साल हो गए मुझे इस प्रैक्टिस में। तो 12 साल के अंदर मैं हकीकत में करूँ, आज तक एक जगह पर भी मेरा कभी भी रेफरेंस नहीं किया। मैंने कभी रेफरेंस बेस्ड काम नहीं किया, ना रेफरेंस बेस्ड मैं करता हूँ जिसे कहो जॉब मुझे मिली है, आज तक नहीं मिली। मुझे काम आता था तो मैं गया हूं आगे, काम नहीं आता, मेरी डिग्री शिग्री किसी ने नहीं पूछी, मुझे काम ही पूछा जिसने पूछा है। तो मैं जहां पर हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को पता भी चल जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कहाँ पर हूँ। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये काम के पैसे मुझे मिलते हैं, मुझे कोई पर्सनैलिटी की या किसी चीज के पैसे और नहीं मिला करते। तो आप रिलायबल तभी होगा जब आपको काम आ जाएगा, और इंशाल्लाह आके रहेगा। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस सेंस में हमारा होगा कि हमने डबल टैक्सेशन ट्रीटी को कवर करेंगे, हम इंटरनेशनल कंपनीज को पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम इंटरनेशनल कंपनीज की डिस्कशन करेंगे कैसे पाकिस्तान में आ रही है, उन पर टैक्सेशन कौन सा होगा। तो ग्लोबली आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज किस तरह वर्क करती हैं, और पाकिस्तान से बाहर कैसे काम करती हैं। तो वो जरूर डिस्कशन होगी इधर। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों, आप लोगों के पास आपके ग्रुप ही है, व्हाट्सएप ग्रुप और क्लास। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ खुद ही कुछ दिनों में पता चल जाएगा कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन लॉयर है, कोई एफबीआर का ऑफिसर है, कोई आर्मी का ऑफिसर है, कोई क्या है, कोई क्या है, सारे बैठे होते हैं क्लास में। तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों के कनेक्शंस खुद ही बनते हैं, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ दोस्तियां, भाईचारा डेवलप हो जाता है, और आप लोग आपस में कनेक्शन आपके अच्छे बन जाते हैं, आप खुद एक दूसरे के साथ हेल्प आउट कर देते हो। और जहां तक अडेप्टेबिलिटी की बात है, मैंने आप लोग को जो भी नया कानून आना है, जो भी बजट के थ्रू अमेंडमेंट आनी है, मैंने आपको समझानी है, और मैं बताऊंगा बच्चों कि ये, और आप लोग को इतना एडप्ट करना है मैंने इस मामले में कि आप लोग को जो नया कानून है आप लोग उसको समझ सको। मैंने कानून पढ़ाना है तो कानून में तरमीम जो होती है वो भी समझानी है, तो कैसे करनी है सारा कुछ इंशाल्लाह इस कोर्स में करेंगे। तो आप लोगों के आगे जो इसी कोर्स की वजह से आप लोगों को एंटरप्रेन्योरल एडवांटेज ऐसे होते हैं कि आप लोग, लेट से कि आप लोग जाते हो, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी फजूल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग, जैसे कि मैं गया एक कंपनी में, मेरी जॉब थी, तो मैं पहले 80,000 पे था, तो दूसरी कंपनी में 1,40,000 पे गया। तो जब मैंने 1,40,000 मुझे मिली तो मैं बड़ा खुश था। जबकि उन्होंने मेरा टैक्स काटा, प्रोविडेंट फंड काटा, सारा कुछ काटा, तो मुझे जो टोटल बेनिफिट हुआ वो 90,000 कुछ, 98 99,000 मुझे टोटल पैसे आए।
तो जब मुझे 1990 मैंने कहा मैंने कंपनी दूसरी कंपनी में गया ही क्यों जब मुझे पैसे बढ़े ही नहीं। तो टेक्निकली टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाता है। तो आप लोगों ने कंपनीज क्या डिफरेंट लोगों के साथ बात कैसे करनी है, आगे चलना कैसे है, आप लोगों ने क्या बात क्या किस जगह पर क्या बात करनी है, क्या आपके पास क्लाइंट आ सके, आप लोगों ने उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, आपने उस कंपनी को ऐसे रिसोर्सेज मूव करने हैं कि उनकी टैक्स जिसे कह लो टैक्स कम से कम बन सके। आपके आप ये समझो कि आपकी आपकी इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी कुछ ऐसे है कि जितना कम से कम उनकी जेब से निकलेगा उतने ज्यादा खुश होते हैं। तो वो जो खुशी लाने की है मामला वो कैसे होगा, आपको जब टैक्स अच्छा आता होगा, किस तरह से काम करेंगे तो टैक्स कम होगा, क्या करेंगे तो टैक्स सही होगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि एक होता है टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। इवेजन नहीं करनी मतलब चोरी नहीं करनी, अवॉइड करना है कि कोई काम करके टैक्स कम से कम करना है। तो वो कैसे करना है इंशाल्लाह क्लास में जरूर डिस्कस होगा। तो ये सब चीजें जब क्लास में डिस्कस हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप लोग काफी कंफर्टेबल हो जाओगे और ये चीजें समझ जाओगे। तो ये ओवरऑल मेरी ओरिएंटेशन यहाँ तक ही थी बच्चों आज की। अगर किसी के जितने भी सवालात हैं जो भी बच्चा पूछना चाहता है माइक ऑन करके भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। और कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे कॉलेज के बच्चों डिटेल्स हैं, कोई इस पर रब्ता करना चाहे तो दे कैन डू इट व्हाटसोएवर। तो ये मेरा अभी ओरिएंटेशन खत्म होती है बच्चों। कोई बात बंदा सवाल पूछना चाहता है तो बच्चे प्लीज पूछिएगा, एनीवन। बच्चों जिस बच्चे ने भी माइक ऑन करना है माइक ऑन करके सवाल पूछ ले, कोई मसला ही नहीं, कोई परेशानी ना ले, ठीक है पूछ लें बच्चों। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। अच्छा सर, ये आफ्टर टैक्स जे कोर्स आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें जो टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए हम अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तो क्या वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे या हेल्प करेंगे उस मसले में आप हमारी? बच्चे दोबारा बोल लो, दोबारा बोलना। आप कह रहे हो कि टैक्स प्रैक्टिशनर में मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा, ये पूछा है आपने, सॉरी। जी, वो साल का एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है ना किसी भी फर्म का, हाँ तो हाँ वो बच्चे। क्या आप हमें प्रोवाइड करेंगे या उस सिलसिले में हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि मैंने आप एमफिल मेरे को अकाउंट्स हेल्प एंड तो फाइनेंस जरूर की कर थी। सकता हूँ, अगर आप काम करोगे तो जरूर मैं बताऊंगा बच्चे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। जी, उसके लिए एक साल का ना लेटर चाहिए होता है, आपको भी एक्सपीरियंस, एक साल का होता है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी फर्म में काम करने का। जी, वो हम जरूर आप कुछ ना प्रोवाइड कुछ कर हेल्प कर सकते हैं? सकते हैं आपकी बच्चे, हम जरूर कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक्स अलॉट। तो मसला नहीं। अच्छा 7E की रिटर्न टेक्नो स्पार्क 6 गो, ठीक है जरूर बच्चे हम क्लास में डिस्कस करेंगे 7E की रिटर्न को भी। अच्छा इरफान बच्चे, आई डोंट नो दिस मे बी अ relevant नॉट बी अ relevant क्वेश्चन। अच्छा, तो प्लीज इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन टैक्स कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। बेसिकली बच्चे टैक्स की कंप्लाइंसेस जिसे कह लो ना कि हम इसको ना दो एंगल से देखते हैं टैक्स कंप्लाइंस को। कि एक टैक्स कंप्लाइंस है जो आपने जिसे कह लो कि आप खुद ही से बैठ के कर रहे होते हो, खुद ही से बैठ के आप लोग सारा काम कर रहे होते हो, तो दैट इज काइंड ऑफ कंप्लाइंस, ठीक है। और रिपोर्टिंग होती है जो एफबीआर के साथ जो हमारी जो खतो किताबत चल रही होती है और फिर अपीलेट स्टेज पे जा रहे होते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग हमारी हमारी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में। तो इसलिए टैक्स कंप्लायंस एंड टैक्स रिपोर्टिंग बेसिकली उसके एंगल से किया गया है। फान बच्चे, बट दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, आई विल कंसिडर इट। अगर मैंने चेंज करना है कोर्स का नाम तो मैं जरूर सोचूंगा। बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट बच्चे। एनीवन एल्स बच्चों जिसका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर आप कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैं ये पूछना था कि जैसे ये सर्विसेज होते हैं ना जो डिफरेंट उसमें प्रोवेंसेस में, तो इनके आप बताएंगे कि जो है ना इस कोर्स में कि विद होल्ड कैसे कितना करना है, किस पे कैसे करना है, वो जो उनकी एक स्लैब दी हुई होती है जो उसकी तरफ से हर प्रोवेंस की तरफ से, उस चीज़ के बारे में भी बताया जाएगा या नहीं? जी जी बच्चे बिल्कुल, क्या कहते हैं जरूर बताया जाएगा। और सारी विद होल्डिंग के रूल्स और विद होल्डिंग कैसे करनी है, किस तरह करनी है, किस तरह चालान क्रिएट करना है, सारा कुछ बताया जाएगा, बेफिक्र रहें। तो सर और ये कि जो है ना ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा हमें कि किस तरह से उसमें किसी एक इन्वेसिस को
तो उनको बताना है कि जी हमें सेल्स की है, उसमें जैसे KPRA में हो गया, BRA में हो गया, जी जी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जरूर। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होगा, बताया जाए। मुझे प्रैक्टिकल होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलो कोई मसला नहीं। हैदर अली बच्चे, बैलेंस शीट की जो रिक्वायरमेंट आई है CSX के लिए, इसके बारे में बता दें बच्चे। बड़ी गंदी रिक्वायरमेंट आई है, नया SRO आया है, उसने यही कहा है कि एक तो उसने पहले कहा था कि बायोमेट्रिक करा लें, फलानी डेट तक बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे तो आप बैलेंस शीट जमा कराएंगे। खैर अब बैलेंस शीट अप्लाई हो गई है। अब आप क्या करेंगे कि एक बैलेंस शीट बनाएंगे उस डेट तक की, उस डेट तक की बैलेंस शीट बनाएं, जो बैलेंस शीट अटैच कर दें आप अपने उसमें। इसका है इनकम रजिस्ट्रेशन टैब में, सेकंड टैब में आ रहा है सबमिशन ऑफ बैलेंस शीट समथिंग, कोई इस तरह रूल 2FE समथिंग कुछ ऐसा है। तो ना वो आप जमा कराएंगे, उसके साथ अपनी रिटर्न तैयार करें। रिटर्न की असाइनमेंट के अंदर आ रहा है क्या कहते हैं आपका रेलेवेंट ऑफिसर, फिर उस ऑफिसर के पास आप फिजिकली जाएं और उससे कहें कि मैं अपनी बैलेंस शीट सबमिट कर चुका हूं, बराए मेहरबानी मुझे रिटर्न सबमिशन अलाउ की जाए, फिर ही होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, एक और क्वेश्चन सर। जी बच्चे बोलो। अच्छा सर, ये जैसे अपडेटेड आती रहती है ना चीज़ें, मतलब कि अब जैसे ये बैलेंस शीट के बारे में बात हो रही है या इनकम टैक्स के बारे में कोई अपडेट आ जाती है किसी उसमें, क्या कहते हैं, जब एंड पे आ जाए, जब SRO वगैरह फिजिकल आता है जो भी। होती है। हाँ जी हाँ जी, ये हमें कैसे ये भी बताएंगे कि क्या, कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, बच्चे किस तरह जरूर, से हम देखते रहें। बच्चे पहले दिन ही बता दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू कोई सर। मसला नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा बच्चों, जो हमारी जो पहली क्लास है बच्चों, वो 4 तारीख से होगी पहली क्लास। 4 तारीख को पहली क्लास है इंशाल्लाह, जो हम स्टार्ट करेंगे 4 4 मई को। तो 4 मई को हमारी पहली क्लास होगी। थोड़ा सा लेट है बच्चों क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है मेरी। तो 4 मई को हमारी इंशाल्लाह पहली क्लास है, और 5th को हमारी सेकंड क्लास होगी। तो ये इंशाल्लाह इस तरह चलेंगे। तो ये हमारी क्लास टाइमिंग है। एनीवन एल्स बच्चों, किसी और का कोई क्वेश्चंस? और तो बच्चे टाइमिंग यही अस्सलाम हो। वालेकुम सर। जी जी बच्चे बोलें, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बच्चे, आप सुनाओ ठीक हो? जी जी सर, आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये छोटा सा एक मैं पूछना था कि पहले ये होता था कि जब ये हम रिटर्न वगैरह जमा करवाते थे तो मिसाल के तौर पर ये जो फाइलर वगैरह करने के बाद ये जो जायदाद ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एक 7E का जो सर्टिफिकेट है वो अभी उन्होंने अप्लाई किया है ना कि वो अब वो लाजमी हो गए, तो उसका सर क्या प्रोसीजर है? बच्चे प्रोसीजर यही है कि अगर आपने 7E की रिटर्न फाइल की है तो सामने फ्रंट पेज पे असाइनमेंट टैब आ रहा होता है, उसके अंदर आप जाए, वहां पर 7E का डाउनलोड करने सर्टिफिकेट, वही देना होता है। अगर आपने 7E की रिटर्न सबमिट नहीं की तो रिटर्न रिवाइज करें, और रिटर्न रिवाइज करके 7E वाली प्रॉपर्टी डाल के आप रिटर्न सबमिट करें, फिर ही आपका वो सर्टिफिकेट निकला करता है। इन क्लास में इंशाल्लाह जब सैलरी पढ़ रहे होंगे तो सैलरी की जब रिटर्न फाइल करेंगे तो 7E का टॉपिक जरूर रहेगा। 7E की रिटर्न कैसे करनी है वो जरूर मैं क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। बहुत बहुत कोई मसला नहीं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हारिस बच्चे। सर मेरा ये सवाल है कि आप हमें कंप्यूटराइज अकाउंट के बारे में कुछ सिखाएंगे? कंप्यूटराइज अकाउंट्स, सॉरी वो जो सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटराइज अकाउंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे। बच्चे अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स बनाने का काम मैं नहीं सिखाऊंगा, अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो नहीं मैं सिखाऊंगा। वो हमारा एक सेपरेट कोर्स है बेसिक अकाउंटिंग का। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। इसमें मैं बच्चे सिर्फ टैक्स की तरफ से पढ़ा सकता हूँ, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कॉर्पोरेट साइड को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वो बेसिक अकाउंटिंग पे मेरे लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैं वो मतलब वो थोड़ा सा वो मतलब 1 से 1.5 महीने का वो सेपरेट कोर्स हो जाएगा। तो मेरा ये कोर्स 4 महीने का कोर्स है, बड़ी मुश्किल से कवर होगा। इसमें मैं ये नहीं कवर कर सकता, लेकिन हाँ बेसिक अकाउंटिंग की टॉपिक्स बीच में जरूर कवर करूंगा कि आपने कैसे मतलब अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जरूर कवर होंगे। अकाउंट्स की बेसिस पे रिटर्न कैसे सबमिट होते हैं वो जो क्लास में डिस्कस होगी। अकाउंट की जो सॉफ्टवेयर है उसमें सेल टैक्स या टैक्स को कैसे करा पे होता है या बनाते हैं उसके बारे में सर। हाँ वो उस बेसिक अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में क्विक बुक्स है, उसके अंदर हम कराते हैं, क्विक बुक्स पे। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं वैसे। एनीवन एल्स बच्चों, कोई और क्वेश्चन करना चाहता है आप में से?
मैसेज आ गया सर, अगर हम कोई क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग क्लास शेयर हो जाएगी या नहीं उस क्लास से? बच्चे ऑनलाइन क्लासेस सारी रिकॉर्डेड होती हैं और सारी की सारी पोर्टल पे लगी होती हैं इरफान बच्चे। और कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल पूछ सकते हैं, या नहीं बच्चे सारे पर्सनल पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन है पर्सनल पूछ लो, कोई मसला नहीं। मैं लेकिन मैं थोड़ा रिप्लाई पे नाराज होइएगा, थोड़ा आगे पीछे मेरी क्लासेस होती हैं, मैं जॉब भी करता हूँ एक तरह से कह सकते हो आप। तो मेरी अपनी फर्म में मैं केसेस में होता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह इधर होता हूँ, तो मैं अवेलेबल अगर ना हुआ तो माजरत उसके लिए। तो लेकिन मैं फौरन बाद जैसे ही मौका मिलता है सेम डे में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और कोई क्लास आपकी मिस भी होती है तो वो पोर्टल पे पड़ी होगी, आपका लॉगिन बना होगा, आप लॉगिन करके जाएं और आप जाके अपनी क्लास ले लें, तो ऐसा मसला नहीं होगा कोई भी कि आपकी क्लास मिस हो। चलें, आई होप आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। एनीवन एल्स बच्चों? चले सर, फी एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर 4 में बता दें सर। बच्चे फी के लिए आपको ना अभी राब्ता कर लेते हैं अवैस बच्चे, आपके कोऑर्डिनेटर जो भी है आपको राब्ता कर देंगे, जो भी आपको कोऑर्डिनेटर आप उनसे पूछ लें वो आपको बेहतर बता देंगे। ठीक है, कितने टाइम तक हम पोर्टल एक्सेस मिलेगी बच्चे? जैसे कि जिसे कह लो कि थर्ड क्लास होगी ना आपकी, थर्ड क्लास से पहले पहले आपको पोर्टल एक्सेस मिल जाती है, तो उसके लिए आप इशू ना और परेशान ना हो आपको। बकिया सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लेकिन थर्ड क्लास से पहले पहले आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बेफिक्र है उसके लिए। च- चलो बच्चों, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? चलो बच्चों, फिर फिलहाल इंशाल्लाह हम कुछ अरसे बाद मिलेंगे। इंशाल्लाह 4 मई को हमारी पहली क्लास है, हम उस पर आप सबसे मैं ख्वाहिश होगी कि मैं आप सबसे मिल सकूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। बाय जी, अल्लाह हाफिज।